राम राम, नमस्कार, जयराम जी साहब। मैं गजेंद्र अजमेरा, राजस्थानी फोक सिंगर फ्रॉम अजमेर लुंगिया नागौर राजस्थान। है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। इसमें हम बात करते हैं आज सबसे पहले कालीबंगा की। कालीबंगा की सभ्यता। दोस्तों देखिए आप लोग, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में दो डिस्ट्रिक्ट हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में ये कालीबंगा स्थित है, इसके पास में पीलीबंगा भी स्थित है। सबसे पहले आप ध्यान दें, 1952 में अमलानंद जी घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी और बालकृष्ण जी थापर। इन दोनों के द्वारा इसकी खोज की गई थी कालीबंगा। दोस्तों देखिए, कालीबंगा का मतलब क्या होता है, यानी कि काली चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब हो गया काली चूड़ियां। दोस्तों ये जो कालीबंगा की सभ्यता है, ये हड़प्पा युगीन संस्कृति है, या मैं बोलूं तो ये सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है। जैसे तीसरी राजधानी भी कहा है। तो प्रथम और द्वितीय राजधानी कौन सी थी? पहली थी हड़प्पा, दूसरी थी सिंधु सभ्यता की। पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी अपने कालीबंगा। तो सिंधु सभ्यता में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा दोस्तों, इस कालीबंगा सभ्यता में जो इसका प्रॉपर प्रकोटा है, जो गांव का प्रकोटा है, उसके बाहर जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हुए हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण इंपॉर्टेंट है, देखना आप लोग। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा में ही मिले हैं। और हमारी भारत सरकार ने यहाँ कालीबंगा से मिले हुए तमाम जो अवशेष हैं, उन अवशेषों को एक जगह संग्रहित करने के लिए संग्रहालय भी बनाया है। आप जब भी कालीबंगा जाने का मौका मिले तो आप जरूर इसको विजिट करना। तो दोस्तों ये थी अपनी कालीबंगा सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ में है। ये कालीबंगा सभ्यता दोस्तों सरस्वती, दृश्वती, आपको पता है दो नदियां हैं, आपको पता, सरस्वती का जिसे हम लोग दृश्वती नदी भी कहते हैं, और गग्गर नदी हनुमानगढ़ में बहती है ना, गग्गर नदी, और यही पाकिस्तान में जाकर के यहाँ पर हकरा कहलाती है। पाकिस्तान के लोग इसी गग्गर नदी को हकरा नदी कहते हैं। तो दोस्तों सरस्वती और गग्गर नदी के किनारे पर यह स्थित है कालीबंगा सभ्यता। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों उदयपुर में आहड़ संस्कृति या आहड़ की सभ्यता। देखिए दोस्तों, आहड़ की जो सभ्यता है ये उदयपुर में स्थित है। आप सबको पता है बनास नदी की एक सहायक नदी है आयड़ नदी। तो ये आयड़ नदी के किनारे है। किनारे इस आहड़ संस्कृति को ताम्रावली या ताम्र संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आहड़ की जो सभ्यता है, जो उदयपुर में स्थित है, यहाँ एक तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, और एक घर में तांबे को गलाने वाली भट्टी भी मिली है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत सारी जगह तांबा उत्पादन करने वाली खाने भी मिली है। तो ध्यान दें आप लोग, ये है आपके आहड़ की सभ्यता या आहड़ संस्कृति। इसके अलावा देखिए आप लोग, राजसमंद में यहाँ पर गिलुंड, ये राजसमंद में स्थित संस्कृति है। इसके अलावा भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है आपके बागोर की सभ्यता। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर में यहां स्थित है आपके बालाथल। ये बालाथल है, ये एक पाषाणकालीन सभ्यता है। यहाँ मिलने वाले अधिकांश औजार हैं वो पत्थर के बने हुए हैं, और ये बालाथल भी पड़ता है आपके उदयपुर में। हमने दो चीज़ पढ़ ली, देखिए आप लोग, आहड़ की सभ्यता उदयपुर में, लेकिन ये आहड़ वाली कौन सी थी? ये
ताम्रयुगीन संस्कृति थी। यहाँ अधिकांश मिलने वाली तांबे की भट्टियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी है या तांबे की संस्कृति। और ये बालाथल जो उदयपुर में स्थित है दोस्तों, ये है आपके पाषाणकालीन सभ्यता। फिर मैं बात करूं सिक्कर में, गणेश्वर। ये गणेश्वर सिक्कर में स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति है। ये एक ताम्रयुगीन संस्कृति है। और इस संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों, यहाँ पर 99% जो औजार मिले हैं वो सारे के सारे तांबे से निर्मित हैं। तो अगर क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताइए राजस्थान में ताम्र संस्कृति की जननी किसे कहते हैं, तो यही गणेश्वर सभ्यता। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये आप लोग। अगर आपसे पूछे कि ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कौन सी है, तो आएगा गणेश्वर सिक्कर। और दोस्तों ये जो ताम्रयुगीन संस्कृति है ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता जो है सिक्कर में, ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं बैराट की सभ्यता। बैराट कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। इसका वर्तमान नाम बैराट का विराट नगर है। कई बार रोडेज की डिपो आपको मिल जाएगा, विराट नगर डिपो। ये वही बैराट की सभ्यता है। ये बैराट की सभ्यता है, ये जयपुर में मिली दोस्तों। और ये मौर्यकालीन संस्कृति का अंग रहा है, क्योंकि अशोक के जो धम्म सिद्धांत थे वो यहाँ पर मिला है, अंकित है। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम मत्स्य जनपद भी रहा। ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट या विराटनगर। अगला है दोस्तों ओजियाना भीलवाड़ा। ओजियाना भीलवाड़ा। और एक है नगर चित्तौड़। नगर चित्तौड़। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ और भी सभ्यताएं हैं, एक बार हम नजर देख लेते हैं इनको। पहली है आपके सोती। ये स्थित है आपके बीकानेर में। इससे संबंध में एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है। ये कालीबंगा प्रथम इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए राजस्थान की कालीबंगा प्रथम संस्कृति किसे कहते हैं, तो आएगा सोती, जो कि बीकानेर में स्थित है। फिर आते हैं आपके जोधपुरा। ये जोधपुरा दोस्तों जयपुर में स्थित है। इसके नाम से एग्जामिनर कंपटीशन फाइट करने वाले स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है। जोधपुरा स्थित है जयपुर में। यह शुंग और कुषाणकालीन ये सभ्यता है, यहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं। साथ ही नगर दोस्तों पड़ता है टोंक में। टोंक नवाबों को शहर है ये, यहाँ पर गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। साथ ही भीनमाल में गुप्तकालीन मिले हैं। भीनमाल का याद रखना आप लोग, रेंगस्वांग जो आया वो यहाँ आया था भीनमाल में। इसका प्राचीन नाम था, उसने बताया श्रीमाल। ये गुप्तकालीन अवशेष यहाँ मिले हैं। इसके अलावा तिलवाड़ा दोस्तों, ये लुनी नदी के किनारे स्थित है तिलवाड़ा। और मैंने आपको पहले बताया था ये एक पाषाण युगीन संस्कृति थी। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ये सभ्यता वाला टॉपिक अच्छा लगा होगा। अब से मेरा निवेदन है जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, और जरूर आप देखते रहे हमारे चैनल को।